जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूं कि आपके हाल चाल एकदम बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा आपके जीवन में निरंतर बन रही होगी। हमारी ये धार्मिक कहानियां मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आ रही होंगी और आज भी मैं ऐसी ही एक और धार्मिक कहानी एक वाक्य के साथ आपके लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूं। यह वाक्य है रामायण से जुड़ा हुआ, यानी कि त्रेता युग से जुड़ा हुआ। और आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि माता सीता जो थी वो इतनी बलशाली थी, इतनी शक्तिशाली थी, खुद शक्ति का रूप थी, तो जब रावण ने उनका हरण किया था तो उन्होंने रावण को तभी सबक क्यों नहीं सिखाया। तो आज इस वाक्य के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर क्यों माता सीता ने रावण को कोई क्षति क्यों नहीं पहुंचाई। माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वे श्री राम की तरह ही शक्तिशाली है। वे चाहती तो रावण को उस समय भस्म कर देती जब वो हरण करने आया था। वे चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर देती या उसका किसी भी वक्त वध कर देती, लेकिन माता सीता ने ऐसा नहीं किया। क्यों? जबकि वो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थे। वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थी। तो ये कथा खीर कथा की है। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जब सीता जी ससुराल आई तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिजनों के लिए खीर बनवाई और दशरथ जी के साथ साथ सभी को परोसी। जब उन्हें खीर परोसी जा रही थी उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया था, परंतु खीर से वो तिनका सबके सामने कैसे निकाले, ये बड़ी दुविधा थी। तब उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और मां सीता की दृष्टि से ही वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में ही राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर वो डर भी गए थे। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहां उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका वो चमत्कार मैंने देख लिया है और अब मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं, इसलिए आज आप मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा उस दृष्टि से आप कभी किसी को नहीं देखेंगे। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। जब रावण ने उनका हरण किया था तो वह स्वयं ही उसे भस्म कर सकती थी, परंतु वो राजा दशरथ को दिए गए वचन से बंधी हुई थी। इसीलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता था या उन्हें धमकाता था तो वो उसे कुछ नहीं करती थी, बस हाथ में तिनका उठाकर घोरने लगती थी और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करती थी। वैसे तो कहा जाता है और ये सभी मानते भी हैं कि नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव जो शब्द आता है इसमें जो ई की मात्रा लगती है ना दोस्तों, ये भी शक्ति का प्रतीक है। अगर वो ई की मात्रा ना लगे तो शिव शिव नहीं शव है। तो ऐसी ही और मनोरंजक और धार्मिक कहानी और किस्सों के साथ मैं फिर से आपके पास आ जाऊंगा। अगर आप कुछ सजेशन हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। भगवान की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे, बस मैं यही भगवान जी से प्रार्थना करता हूं। हमारे इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए, भगवान की महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बस आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।